Good morning to all of you. Welcome to Learners Academy. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। ओके। तो कल की क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व किया था, राइट? यस सर। तो उस एक्सरसाइज में अभी भी किसी को कोई डाउट है क्या? बोलो, है तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। नो सर। नो? होमवर्क कर लिया सभी ने? यस यस सर। सर। चलो, तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो है इरेशनल नंबर्स। अब देखो, रैशनल इरेशनल क्या होते हैं ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो नंबर रैशनल नहीं होते वो क्या हो जाते हैं, इरेशनल हो जाते हैं। यानी जिसे पी बाई क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख पाते, जिसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाते हैं वो तो रैशनल है, और जिसे पी बाई क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख पाते, जो रैशनल नहीं बन पाते, वो क्या हो जाते हैं, रैशनल के उल्टे इरेशनल नंबर्स हो जाते हैं। समझ में आया? अभी इरेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? होने में तो बहुत सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन जनरली जो हमको सीखने हैं वो कौन से सीखने हैं? हमको वही सीखने हैं जो कि रूट के अंदर रहते हैं। जैसे कि रूट 2 ये एक इरेशनल नंबर है, रूट 3 ये भी एक इरेशनल नंबर है, रूट 4 क्या ये एक इरेशनल नंबर है? नो सर। नो। नो सर। तो ये सॉल्व होके 2 बन जाएगा, तो ये इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये रूट से बाहर आ सकता है, ये रूट से बाहर आ सकता है, इसलिए ये इरेशनल नंबर नहीं है। रूट 5 अगेन एक इरेशनल नंबर है, रूट 6 अगेन एक इरेशनल नंबर है, ऐसे इस तरीके से चलते जाएंगे। समझ में आया बेटा? यस। ठीक है। यस सर। अब इसकी अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ें तो देखो क्या कह रहा है। ग्रीस के अंदर जो पाइथागोरियंस थे, पाइथागोरियंस का मतलब है कि जो पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन था, एक मैथमेटिशियन थे, ये देख रहे हैं आपको फोटो, ठीक है? तो ये एक मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस नाम के, ये कई हजार साल पहले इस धरती पर आए थे। तो उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम निकाला था, इसलिए उस थ्योरम का नाम पाइथागोरस थ्योरम है, क्योंकि उस थ्योरम को पाइथागोरस नामक मैथमेटिशियन ने डेवलप किया था। तो उन पाइथागोरस को फॉलो करने वाले यानी उनको मानने वाले कुछ मैथमेटिशियंस और हुए, जिनका नाम पड़ गया पाइथागोरियंस। भाई उन्होंने अपना आइडियल किसको माना? इन पाइथागोरस मेथड, तो उनका नाम पड़ गया पाइथागोरियंस। समझ गए? तो उन पाइथागोरियंस वो पहले लोग थे जिन्होंने पहली बार कुछ ऐसे नंबर्स को डेवलप किया जो कि रैशनल नहीं होते हैं बल्कि इरेशनल नंबर्स होते हैं। कब किया? आज से करीब 400 बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है? जीसस क्राइस्ट के आने से भी 400 साल पहले। ठीक है, अब जीसस क्राइस्ट मानते हैं कि कब आए? हमारा अभी 2021 चल रहा है, तो 2021 साल पहले तो जीसस क्राइस्ट आए, और उससे पहले भी 400 यानी करीब 2500 साल पहले की ये बात है। ठीक है। अब देखो, उन्होंने भी यही कहा कि जब अगर अपन जनरली बात करें तो रूट 2 रूट 3 ये वाले नंबर्स क्या मान लिए उन्होंने? इरेशनल नंबर्स मान लिए। यही हम बात कर रहे हैं और यही वो बात कर रहे हैं। ठीक है, चलें आगे। एनी डाउट? यस। ठीक है। अब देखो, इरेशनल की डेफिनेशन इन्होंने क्या दे दी? कोई भी नंबर एस को हम इरेशनल कहेंगे, एस नाम के किसी भी नंबर को हम इरेशनल कहेंगे अगर उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में कैन नॉट बी रिटर्न, नहीं लिखा जा सकता हो, जहां पे पी और क्यू इंटीजर्स हों और क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये सारी बातें नहीं फॉलो होती हों, उसको हम इरेशनल कहेंगे। हमने हमारी नोटबुक में क्या लिखा? जो नंबर रैशनल नहीं है वो इरेशनल है। तो बात एक ही हुई ना? समझ गए? हम तो पहले डिस्कस कर चुके हैं वैसे भी, है ना? ठीक है, कोई डाउट नहीं है? यस सर। तो ये तो था एक्सरसाइज नंबर, ये तो था एक्सरसाइज नंबर 1.2 का इंट्रोडक्शन। अब देखो कुछ एग्जांपल्स इन्होंने जो दिए हैं, रूट 2, रूट 3, रूट 15, पाई, इतने एग्जांपल्स तो अपन ने भी दिए थे नोटबुक में। अब एक ये डेसिमल नंबर भी इन्होंने रेशनल में डाला है, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए अभी मैंने आपको लिखवाया नहीं है। क्यों? ये तब समझ में आएगा जब अपन डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ लेंगे। अभी आज की या कल की क्लास में जैसे इसका नंबर आएगा तो हम एक चीज पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। जब अपन डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो नंबर है ये भी इरेशनल नंबर है। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इस चीज का जिक्र भी नहीं कर रहा हूं। अभी के लिए इतना ही मानो कि कौन से इरेशनल्स हैं ये?
√2, √3, √5, √6, √7, √8, फिर √9 नहीं है, √10, √11, √12, ये सब क्या है, इरेशनल है। अभी के लिए इतना ही जानो, ठीक है। और पाई को भी इरेशनल ही मानना। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि किसी रैशनल नंबर को तो हम नंबर लाइन पे लगा सकते हैं। कैसे? मैंने आपको कहा कि 5 को नंबर लाइन पे लगा के दिखाओ, रिप्रेजेंट करके दिखाओ। आप क्या कहोगे? बड़ा सरल सा सवाल है सर। एक नंबर लाइन खींचोगे 0 और 1-1 सेंटीमीटर के, कितने के? 1-1 सेंटीमीटर के गैप पे आप क्या कर दोगे? 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। एक और खींच दो, 5, 6। आप क्या करोगे सर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, और ये रहा हमारा 5। हो गया रिप्रेजेंट 5? बोलो, रिप्रेजेंट हो गया 5? यस सर। लेकिन ये तो हो गया रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करें। मुझे बताओ, अगर मैं कह दूं √5 को रिप्रेजेंट करो, अब नंबर लाइन पे √5 को कैसे रिप्रेजेंट करें? तो ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो गया ना। तो ये कैसे करेंगे ये अब हम सीखने वाले हैं। प्लस फिर अगली एक्सरसाइज में भी हमको यही करना है, हमको इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, समझ गए? यस सर। अब अपन सीखते हैं कि कैसे अपन इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो, स्टार्टिंग होती है, सबसे छोटा इरेशनल नंबर हमने कौन सा पढ़ा है? √2, ठीक है ना। हालांकि उससे छोटे नंबर्स भी होते हैं, लेकिन अभी अपन इतना डिटेल में नहीं गए, क्योंकि डेसिमल वाले नंबर्स भी होते हैं, तो उतना डिटेल में अभी अपन गए नहीं है। हमारे हिसाब से अभी हमने रूट वाले नंबर्स ही सीखे हैं इरेशनल में। तो रूट वाले नंबर्स में भी सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया? बोलो, √2। तो हम √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे बताओ, इस समय आपके क्या आ पास, रही है? हाँ, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही है? नो सर। डू वन थिंग। सबसे पहले एक रूलर, रूलर समझते हो जिसको आप स्केल बोलते हो, एक पेंसिल, इरेजर, ये सारी चीजें अपने पास लेके आओ। 2 मिनट का टाइम दिया, फटाफट। या जिसके पास पड़ी हो तो निकाल लो जल्दी से, जल्दी जल्दी भागो। एवरीवन पुट ए हेडिंग, हाउ टू रिप्रेजेंट। डालिए सब लोग, मैं बोल रहा हूँ, हाउ टू रिप्रेजेंट नेक्स्ट पेज से हेडिंग डालिए। हाउ टू रिप्रेजेंट irrational numbers, how to represent irrational numbers on on the number line, on the number line। डाल ली सबने हेडिंग? हेडिंग मार्क कर ली सबने बच्चों? यस सर। ठीक है, अब सुनो, इसको करने की यस सर। यस सर। इसको करने की दो टेक्निक्स हैं। इसको करने की दो टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक के अंदर क्या होता है
√2, √3, फिर अगला कौन सा है, √5, √6। इस तरह के नंबर्स को हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर पाते हैं। जो दूसरी टेक्निक है, उस टेक्निक में अपन किसी भी तरह के नंबर को कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा √4.5, किसी ने कहा √27, बहुत बड़ा नंबर आ गया। किसी ने कहा मान लो कह दिया 27, तो चलो इतना बड़ा देगा नहीं क्योंकि हमारे रूलर में सेट नहीं हो सकता, लेकिन अजीब सा नंबर दे दे। फॉर एग्जाम्पल दे दे √9.3। अब √9.3 अजीब सा नंबर हो गया ना। तो एक टेक्निक में तो ये इजी से इजी वाले होंगे और एक टेक्निक में ये थोड़े से टिपिकल वाले होंगे। ठीक है, टेक्निक नंबर 1 है, टेक्निक नंबर 2 है। टेक्निक नंबर 1 तो इस एक्सरसाइज में आपके आएगी, और टेक्निक नंबर 2 जो है वो अगली एक्सरसाइज में आपके आएगी, इस एक्सरसाइज में नहीं आएगी। लेकिन हम क्या करेंगे, हम दोनों टेक्निक्स को अभी सीख लेंगे, फिर चाहे से वो किसी भी एक्सरसाइज में आ जाए। समझ गए? शुरू करें? यस सर। ठीक है ना? यस सर। हम दोनों बातों को एक साथ ही सीख लेंगे, बार बार क्या एक ही चीज को दोहराना। फिर जैसे ही वो दूसरी एक्सरसाइज में आएगी तो वो सीधा आपके लिए होमवर्क हो जाएगा वो क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले आप डालिए यहाँ पे हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले √2 को रिप्रेजेंट करते हैं। √2 क्या करेंगे, सुनो। एक नंबर लाइन खींचिए। नंबर लाइन खींचना मतलब एक लाइन खींचिए। ये लो, मैंने भी खींच दी, स्ट्रेट लाइन। कॉम्पस भी लेना था, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, कॉम्पस भी है सभी के पास? बोलो। यस सर। कॉम्पस भी ले लो, कॉम्पस समझते हो ना? यस सर। ठीक है, हाँ जी, नंबर लाइन खींच ली। इस नंबर लाइन पे पॉइंट्स मार्क कर दीजिए। 0, ज्यादा पॉइंट्स नहीं चाहिए मुझे, मतलब पॉजिटिव साइड के ही चाहिए जो भी चाहिए, नेगेटिव साइड के तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो नेगेटिव साइड के तो चाहे से आप 2 ही पॉइंट मार्क कर लेना चलेगा। अच्छा, पॉइंट्स मार्क जो होंगे, अपना रूलर उठाना, 1-1 सेंटीमीटर के गैप में होंगे। जैसे ये 0 0 कहीं भी मार्क कर दो जो आपकी इच्छा है ना। 0 के बाद, उसके बाद 1 सेंटीमीटर का गैप लो 1, फिर 1 सेंटीमीटर का गैप लो 2, फिर 3, और उसी तरीके से लेफ्ट साइड में भी 1-1 सेंटीमीटर का गैप लो -1, -2, -3। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, लेफ्ट साइड में तो ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, -1, -2, -3 तक डाल दो, काफी है। और राइट साइड में 5-6 डाल देना ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इतना काम कर दिया सबने? बोलो, इतना काम हो गया सभी का? एक 1 सेंटीमीटर के गैप में लेना, याद रहे, हर कहीं मत ले लेना। 0 अपनी मर्जी से कहीं भी ले लेना, उसके बाद लेफ्ट राइट में 1-1 सेंटीमीटर के गैप में मूव करना है। हो जाए तो प्लीज बता दीजिए। यस सर। यस सर, हो गया। सभी का हो गया इतना काम? यस सर। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब 1 जो है ना, 1 1 की सीध में, 1 की सीध में स्केल को ऐसे देखो, मेरी वीडियो में देखो, आड़े की जगह ऐसे खड़ा कर दो, और 1 सेंटीमीटर की लाइन यूं खड़ी खींचो ऊपर। कैसे? लाइक दिस, इस तरीके से ऊपर की साइड 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचो 1 की सीध में। याद रहे, लाइन सीधी होनी चाहिए बिल्कुल 90 डिग्री पे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल प्रोटेक्टर लेके 90 डिग्री नापो, इतनी करने की जरूरत नहीं है। पर है क्या अभी किसी के पास वैसे प्रोटेक्टर है क्या? प्रोटेक्टर समझते हो ना, जिससे अपन एंगल नापते हैं, डी जिसको आप बोलते हो। बोलो, है किसी के पास? यस सर। अगर प्रोटेक्टर है, तो प्रोटेक्टर है तो इस 1 वाले पॉइंट पे रख के बिल्कुल सीधी 90 डिग्री की लाइन खींचनी है, और 1 सेंटीमीटर की खींचनी है। स्केल में नाप लेना, 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। और प्रोटेक्टर नहीं है तो अपने हिसाब से अंदाजे से सीधा स्केल को रख के और सीधी 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचो। हो जाए तो बता दो। हो गया सर। यस सर। हो गया? यस सर। ठीक है, यस सर। सपोज करो ये मैंने लाइन खींच दी सीधी बिल्कुल स्ट्रेट।
थोड़ी सी टेढ़ी है, अब सीधी है। ठीक है, मान लो ये मेरी 1 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। सबने कर दिया इतना काम? यस यस सर। इसको जहाँ पे 1 सेंटीमीटर खत्म हुआ वहां पे पॉइंट डाल दो एक। मान लो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ पे पॉइंट डाल दो। फिर क्या करेंगे हम, सुनो, हम क्या करेंगे, इस जीरो को, ये जीरो वाला जो पॉइंट है, इसको इस पॉइंट से मैच करेंगे, मिलाएंगे, इन दोनों को ज्वाइन कराएंगे। कैसे? लाइक दिस। समझ आया? मिलाओ। यस सर। मिला दिया सबने? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या हुआ, क्यों हुआ, वो पहले रीजन सुनो। क्योंकि कोई भी चीज, हम कोई भी कंस्ट्रक्शन करेंगे ना आगे, तो हम रीजन के साथ करेंगे भी ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे क्या हुआ आप ध्यान से सुनो, चीज कॉन्सेप्ट को समझना। देखो बेटा, ये 1 सेंटीमीटर था, ये कितना था 1 सेंटीमीटर यहां से लेके यहां तक, यस और नो? ड्रॉ मत करना कुछ भी, ब्लू इंक का कोई भी ड्रॉ नहीं करेगा ना। और ये भी 1 सेंटीमीटर था, यस और नो? तो यूं भी 1 सेंटीमीटर है, यूं भी 1 सेंटीमीटर है, यस और नो बताओ? यस सर। ठीक है, यस सर। और इनके बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है। यस सर। तो ये एक छोटा sir. सा, ये एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया क्या? यस सर। ये एक छोटा सा राइट एंगल यस ट्राइंगल सर। बन गया ऐसे, जिसमें ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये 90 डिग्री। तो आप खुद सोचो, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमको दो साइड्स गिवन हो, तो हम तीसरी साइड की लेंथ निकाल सकते हैं ना, कितनी लंबी है वो, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। सीखा है आपने? यस सर। कैसे निकालेंगे, Yes. चलो बताओ कैसे निकालेंगे। देखिए आपको आता है क्या? मान लो इस ट्राइंगल का नाम रख देता हूँ, चलो मैं ABC। आपको पता है कि AB तो है 1 सेंटीमीटर, ये BC भी है 1 सेंटीमीटर। अब आपको AC फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे ये तीसरी साइड? सर हाइपोथेनियस इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, बेस स्क्वायर इनटू हाइट स्क्वायर। इनटू नहीं, प्लस। सॉरी प्लस, प्लस। ठीक है ना। इसमें देखो ये हाइपोटेन्यूस है, 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। एंगल भी 90 डिग्री था, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड कौन सी है? AC। तो AC हो गई मेरी हाइपोटेन्यूस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि भैया एक साइड तो लो आप हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, इक्वल टू एक साइड लो आप बची हुई दोनों साइड के स्क्वायर का सम। तो बची हुई दोनों साइड कौन सी है? एक तो है AB, इसका ए स्क्वायर, स्क्वायर ए बी प्लस AB बी सी। स्क्वायर, और दूसरी कौन सी है? BC। इसके स्क्वायरों का सम लो, स्क्वायर भी करो और जोड़ो भी सही। और एक साइड अकेला कौन संभालेगा? हाइपोटेन्यूस संभालेगा। मतलब एक साइड में तो अकेले में हाइपोटेन्यूस रहेगा, और एक साइड में कौन रहेगा? बची हुई दोनों साइड के स्क्वायर का सम रहेगा। ऐसा पाइथागोरस थ्योरम हमको कहता है। और ये कब अप्लाई होगा? केवल और केवल राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होगा, और कहीं भी अप्लाई नहीं होगा। समझ गए? समझ गए क्या? यस सर। अब आप देखो AB की वैल्यू आपने क्या ली है? Yes sir. 1 सेंटीमीटर। आपने BC की वैल्यू भी क्या ली है? 1 सेंटीमीटर। दोनों की 1 1 सेंटीमीटर लिए। बोलो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। One. यस 1 का स्क्वायर क्या होता है? तो अगेन 1। One. 1 प्लस 1 कितना हुआ? Two. 2। तो AC के स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई। देखो AC के स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई। तो कोई मुझे बता सकता है AC की वैल्यू क्या आएगी? अगर AC के स्क्वायर की वैल्यू 2 है, तो AC की वैल्यू क्या होगी? Four. ना, देखो यहां से स्क्वायर हटेगा तो वहां पे रूट लगेगा, क्या आएगी? √2। अगर LHS से स्क्वायर हटता है तो RHS में रूट लगता है, LHS से रूट हटता है तो RHS में स्क्वायर लगता है। अगर ये AC का रूट होता ना, अगर ये AC का रूट होता 2 सेंटीमीटर, तो फिर AC की वैल्यू क्या होती? यहां से रूट हटके और स्क्वायर लग जाता, फिर आता सौम्या 4। लेकिन वहां पे रूट नहीं है, वहां पे स्क्वायर है। तो स्क्वायर हटके इधर आगे क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा RHS में। समझ में आया? Yes. यस सर। तो आप देखो AC जो थी ये कितनी आ गई? √2। √2 आ गई है जो AC की लेंथ थी। बोलो आई नहीं आई?
Yes, sir. यस सर आ गई। अगर ये √2 आ गई, दैट मीन्स आप खुद सोचो, यहां से लेके और यहां तक की जो लंबाई है वो √2 सेंटीमीटर है या नहीं है, सोचो, है ना, है या नहीं है। Yes, sir. अब आप है एक सर। काम करो, कॉम्पस उठाओ। कॉम्पस में दो पॉइंट्स होते हैं, एक तो निडल होती है और एक पेंसिल होती है। तो एक पॉइंट को तो रखो इस पॉइंट पे और एक पॉइंट को रखो इस पॉइंट पे, रखो, किसी भी रख सकते हो, चाहो तो निडल, निडल एक काम करो यहाँ रख देना, ओ पे तो निडल, ये 0 पे तो निडल रख देना और वो जो ऊपर वाला पॉइंट है उस पे पेंसिल रख देना। रख दिए सर। रख दी। रख दिया। Yes. श्रेष्ठ आपने रख दिया। निडल को तो रखो यहाँ पे और पेंसिल को रखो वहां पे, रख दिया। यस सर। इस जगह निडल एंड इस जगह पेंसिल, रख दिए क्या सबने। Yes. ठीक है साहब, अब सुनो मेरी बात। अब आपके पास कॉम्पस के अंदर, अब हिलाना मत कॉम्पस को, अब आपके पास कॉम्पस के अंदर जो मेजरमेंट है वो √2 सेंटीमीटर की हुई या नहीं हुई। अपने अपने कॉम्पस में जो मेजरमेंट आपने मिला दी, उसमें उस लाइन से उसको मैच कर दिया, तो अब आपके पास जो कॉम्पस में मेजरमेंट है वो कितनी डिस्टेंस की है, √2 सेंटीमीटर की है या नहीं है। Yes, sir. समझ गए क्या। फिर से सुनो, मान लो, Yes. मान लो आप 0 पे रखते निडल और 1 पे रखते पेंसिल, तो आपके पास कॉम्पस में 1 सेंटीमीटर की मेजरमेंट होती, हाँ या ना। Yes, sir. अगर आप 0 पे निडल रखते और 2 पे पेंसिल रखते तो आपके पास कॉम्पस में 2 सेंटीमीटर की मेजरमेंट हो जाती। यस और नो, बोलो, Yes. बोलो हितेंद्र, होती नहीं होती। यस सर। आपने क्या किया, 0 पे पेंसिल रख के ऊपर वाले पॉइंट पे पेंसिल रखती, तो ये इसकी लंबाई कितनी थी, इसकी लंबाई अभी अभी हमने चेक करी थी पाइथागोरस से, कितनी आई थी, √2 आई थी। तो यानी कि √2. अब आपके कॉम्पस में एक इरेशनल नंबर फीड हो गया। अभी आपके कॉम्पस में जो मेजरमेंट फीड है वो कैसा है, एक इरेशनल नंबर है, √2। Yes, sir. समझ में आया, Yes, sir. सबको समझ में आया यहाँ तक। अब एक बार कॉम्पस को यस रखो सर। साइड में, एक बार कॉम्पस को बिना हिलाए, वो √2 सेंटीमीटर फीड होना चाहिए उसमें, एज इट इज साइड में रखो और स्क्रीन पे देखो जो मैं समझा रहा हूँ, समझो। मान लो बेटा आपने कॉम्पस के अंदर कितनी भी सेंटीमीटर की डिस्टेंस फीड कर ली, 5 सेंटीमीटर की कर ली, चलो 5 सेंटीमीटर की कर ली। अब आप मान लो यहां से एक लाइन है, मान लो मेरे पास, उस लाइन पे आप यहां से उस कॉम्पस को उठाते हो, उठाना नहीं है, सपोज करो उस कॉम्पस को आप उठाते हो और एक आर्क ऐसे काट देते हो, तो जहां पे आपने आर्क को कट किया वो डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर की होगी या नहीं होगी, क्योंकि कॉम्पस में ऑलरेडी कितना फीड कर रखा था आपने, 5 सेंटीमीटर। 5 centimeters. तो जितना आपने फीड कर रखा था, अब आप आर्क काटोगे तो उतने ही सेंटीमीटर की आर्क कटेगी या नहीं कटेगी, बताओ, बोलो। कटेगी सर। कटेगी। Sir. अब भी आपके कॉम्पस में कितना सेंटीमीटर फीड हो रहा है इस समय, 1/2। √2, 1/2 कौन बोल रहा है, √2, 1/2 फीड कराया गया मैंने, √2 फीड कराया ना। अभी आपके कॉम्पस में √2 यस सेंटीमीटर सर। फीड हो रहा है। तो अगर आप, सुनो ध्यान से, यहाँ पे 0 पे आप रख दो निडल और ये जो नंबर लाइन है इसमें पॉजिटिव साइड पे, ध्यान से सुनना, पॉजिटिव साइड पे अगर आप एक ऐसे आर्क काट दो, तो जहां पर भी वो आर्क कटी वो लंबाई √2 हुई या नहीं हुई, होगी ना। हमको क्या करना था, हमारा टारगेट क्या था, हमको नंबर लाइन पे √2 को रिप्रेजेंट करना था। √2 कहाँ आएगा, कहाँ आएगा √2, ये सोच के हमको रिप्रेजेंट करना था। तो अब हमारे कॉम्पस में अब √2 को हम स्केल से तो नाप नहीं सकते, स्केल में कभी √2 आता ही नहीं है, स्केल में तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर आता है। लेकिन हमारे पास कॉम्पस के अंदर √2 सेंटीमीटर हमने फीड कर रखा है ना सभी ने। हम क्या करेंगे, सुनो, कॉम्पस उठाएंगे, निडल को वही यहाँ रखेंगे और निडल को यहाँ रख के कॉम्पस से उसी नंबर लाइन पे एक आर्क काट देंगे,
ऐसे लाइक दिस। जहां पर भी हमने वो आर्क काटी वही पॉइंट मेरा √2 होगा। दैट्स इट। करो सब लोग इतना काम। कर लिए सर। और वो √2 पता है, अंदाजन बता देता हूं मैं कहाँ आएगा। 1 और 2 के एग्जैक्टली बीच में तो नहीं आएगा, थोड़ा सा पहले आएगा, मतलब 1.5 से थोड़ा सा इधर आएगा। पता है क्यों? क्योंकि √2 की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू सर होती है, 1.4। हाँ 1.414 होती है √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो इसीलिए वो 1.414 के नजदीक कहीं कट होगा। एग्जैक्टली 1.4 पे भी नहीं होगा, उससे भी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। समझ गए क्या यहां तक? तो मेरी आर्क कट हो गई यहाँ पे। अब देखो बुक में इस तरीके से काटा हुआ है। कैसे? यहां से लेकर पूरा यहां तक आर्क खींची हुई है। इसकी क्या जरूरत है भाई, हमको तो नंबर लाइन पे ही तो रिप्रेजेंट करना है, तो सीधी नंबर लाइन पे ही काट दो ना भाई। जरूरी थोड़ा है कि आप यहाँ पे रखो इसको और फिर यहां से ऐसे आर्क काटते हुए यहां तक लेके आओ। इस इतनी लंबी आर्क का क्या फायदा? हमको तो नंबर लाइन पे √2 चाहिए, नंबर लाइन पे बस कट कर दो √2। दैट्स इट। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। अब उन्होंने ऐसा पता है क्यों किया? उन्होंने ऐसा ऐसा इसलिए किया है ताकि देखने वाले को ये पता चल सके कि ये जो आपने नापी है, ये जितनी आपने नापी है उतनी ही आपने नीचे कट करी है। ये दिखाने के लिए उन्होंने इतनी लंबी आर्क खींची है। आपकी इच्छा है, चाहो तो खींच लेना, मेरे को कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि स्कूल टीचर्स का भी यहाँ पे थोड़ा सा रोल रहेगा, क्योंकि क्लास 9th में बोर्ड एग्जाम तो होते नहीं है, मार्क्स आपके स्कूल टीचर्स ने आपको देने। तो अगर आपका स्कूल टीचर कहे कि भैया पूरी आर्क काटो तो काट देना, क्या जाता है उसमें। बाकी अगर आप नहीं भी काटो, केवल इतनी सी आर्क काट दो, तो भी हमको पॉइंट तो मिल गया √2 वाला। वही हमारा मेन टारगेट था। तो समझ गए √2 को कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे? समझे क्या? यस सर। हाफ से थोड़ा सा पहले वो रिप्रेजेंट होगा। यस सर। ठीक है, दिस पॉइंट इज √2। ठीक है, अब हमको कुछ पॉइंट्स भी मार्क करने पड़ेंगे। देखो जो 0 है उसको मार्क करो O। ठीक है, और ये जो 1 सेंटीमीटर वाला पॉइंट है इसको मार्क करो A, उसको मार्क करो B, और जो रिक्वायर्ड पॉइंट आपका आया है उसको P मार्क कर दो। चाहो तो आप शुरुआत में भी मार्क कर सकते हो, चाहो तो सारा क्वेश्चन खत्म करके बाद में मार्क कर सकते हो। आपकी इच्छा। हो गया ये काम, इतना काम सबका? यस सर। अब हम कुछ लिख लेते हैं इसके बारे में कि ये कैसे आया √2। तो लिखो हेयर OA। OA 1 सेंटीमीटर था, और AB भी 1 सेंटीमीटर था। ठीक है, ये दोनों 1 सेंटीमीटर कैसे आए? बाय एक्चुअल मेजरमेंट। एक्चुअली हमने स्केल में मेजर करके बनाया इनको, है ना। एक्चुअली हमने स्केल उठा के 1 सेंटीमीटर बनाया था ना। तो ये तो आया बाय एक्चुअल मेजरमेंट। सर हाँ बोलो बेटा। सर ये 0 का जो मेजरमेंट आ रहा है ये O है ना? हाँ, 0 का जो पॉइंट आ रहा है उसको O कहेंगे, और फिर आगे वाले पॉइंट को 1 सेंटीमीटर वाले पॉइंट को A कहेंगे, जो ऊपर पॉइंट हमने बनाया 1 सेंटीमीटर का उसको B कहेंगे। तो ये OBA एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा OBA। ठीक है, यस सर। ऑल्सो एंगल BAO ये 90 डिग्री है। ठीक है, सो सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, by using Pythagoras theorem in triangle BAO, we have, जो हमने उधर सिखाया था आपको वही सब फेयर कर रहे हैं हम। क्या सीखा था हमने? OB का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रहेगा एक साइड, और बची हुई दो साइड्स का स्क्वायर जाएगा दूसरी साइड। OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, और OA और AB हमने 1 सेंटीमीटर खींची है स्केल से, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर भी 1, 1 का स्क्वायर भी 1, 1 + 1 2।
तो अगर ओ बी का स्क्वायर 2 है तो ओ बी आ जाएगा √2 सेंटीमीटर। इतना नोट डाउन कर लिया? यस सर। ठीक है। अब अगर ओ बी √2 है तो फिर हमने क्या किया था, जो जो हमने किया था वो हमको लिखना है ना। हमने क्या किया था, हमने कॉम्पस के अंदर इस ओ बी को फीड कर लिया, तो हमारे कॉम्पस में √2 फीड हो गया। तो अब हम लिखते हैं नाउ नाउ we will measure we will measure distance OB ब्रैकेट में लिख लो OB कितना है, √2 सेंटीमीटर, with the help of compass, with the help of compass। एक बार कॉम्पस में हमने क्या कर लिया, डिस्टेंस OB को मेजर किया मतलब फीड कर लिया। आगे क्या हुआ, मेजर करने के बाद फिर हमने क्या किया था, O पे रख के नंबर लाइन पे एक आर्क काट दी थी। देन टेकिंग O एज सेंटर, O एज सेंटर का मतलब है O पे निडल रखना है, O वाले पॉइंट पे हमको कॉम्पस की निडल को रखना है। टेकिंग O एज सेंटर, taking O as center, cut an arc on the number line, on the number line with the help of compass, with the help of compass। और कौन से पॉइंट पे कट करिए आपने आर्क, एट द पॉइंट P, उस पॉइंट का नाम अपन ने P रखा ना जहां पे वो आर्क कट हुई, एट द पॉइंट P, cut an arc on the number line with the help of compass at the point P। so now जो डिस्टेंस OP हो गई, so now डिस्टेंस OP इक्वल टू √2 सेंटीमीटर हो गई। therefore point P is the required point, point P is the required point on the number line, on the number line to represent √2, to represent √2। that's it। नोट करो फटाफट। हो गया सभी का नोट डाउन? यस सर। Yes. तो ये तो केवल अभी अपन ने √2 को रिप्रेजेंट किया है। इस तरह से √3 भी रिप्रेजेंट होता है, फिर √4 की तो जरूरत ही नहीं है, रेशनल है नहीं वो, फिर √5 भी रिप्रेजेंट होता है। इस तरीके से ये सीरीज आगे चलती जाती है। जो रिप्रेजेंट होगा तो हम उस पे 0 पे लाइन खींचेंगे, 2 पे लाइन खींचेंगे ना। रिप्रेजेंट होगा, क्या कह रहे हो, फिर से को क्या कह रहे हो, जहां पे पॉइंट ये रिप्रेजेंट हो रहा है ना, जैसे यहाँ पे पॉइंट ये रिप्रेजेंट हो रहा है। हाँ आप चाहो तो इस तरीके से एक इसको थोड़ा डार्क कर सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये OP जो है, O से लेके P तक जो है वो √2 सेंटीमीटर है, और जो P पॉइंट है वो मेरा √2 वाला पॉइंट है। थोड़ा सा चाहो तो उसको डार्क कर सकते हो। यही तो सर पूछ क्या रहे हो आप? √3 में भी ऐसे ही फाइंड करना है? √3 की अभी बता रहा हूँ प्रोसेस, पहले बताओ इसमें कोई दिक्कत? हाँ नो बोलो सर। नो सब। सर, नो सर। ठीक है, यस आगे सर।
चलो अब ध्यान से सुनना, मुझे √2 चाहिए था, मुझे √2 चाहिए था, तो मैंने क्या किया, √1 का स्क्वायर +1 किया। मुझे बताओ √1 का स्क्वायर +1 करूंगा तो √2 बनेगा क्या? देखो √1 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट गया तो 1 बचा, नहीं नहीं बन रहा, रुको एक मिनट। √1 का स्क्वायर करके +1 करके और फिर पूरे का रूट किया। देखो √1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, फिर 1 + 1 और पूरे का रूट हुआ तो ये √2 आ गया। तो इसी प्रोसेस के हिसाब से मुझे बताओ, अगर मुझे √3 चाहिए होगा तो क्या करूंगा, √2 के स्क्वायर +1 का होल रूट करूंगा। देखो √3 मिलेगा यहाँ से, √2 का स्क्वायर करोगे तो ये तो 2 हो जाएगा भाई, स्क्वायर से रूट कट के 2 बचा, प्लस आगे 1 लिखा हुआ है ही सही और पूरे के ऊपर रूट लगा हुआ है ही सही। 2 + 1 कितना हुआ, तो √3 हो गया। बोलो मैच कर गया? यस सर। चलिए अब मुझे बताओ, अगर मुझे, ये तो हो गया √2 √3, अब अगर मुझे ये √3 हो गया एक तरीके का ना, अब वैसे √4 पूछता नहीं है, लेकिन मान लो √4 भी पूछ ले तो √4 क्या होगा बताओ इस तरीके से, बोलो √4 क्या होगा इस तरीके से, √3 एक कम कर दो ना, स्क्वायर √3 का स्क्वायर +1 का होल +1 रूट, का होल रूट। ठीक है, वो मेरा √4 हो जाएगा। चलो √5 बताओ, √5 बताओ, √4 का होल स्क्वायर √4 का होल +1। स्क्वायर +1 का होल रूट। तो ये टेक्निक हम यूज करेंगे अब आगे के निकालने के लिए, यानी कि सपोज करो √2 तो मैंने निकाल दिया, ये काम तो हो गया मेरे से। अब अगला टास्क है √3, तो √3 के लिए क्या करेंगे, √3 के लिए पहले √2 निकालना पड़ेगा, √3 के लिए पहले √2 निकालना पड़ेगा, फिर √2 वाले पॉइंट पे वापस एक ट्राइंगल बनेगा 1 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई होगी, और वहां से वापस जो काम हमने अभी मतलब एक बार किया वो काम 2 बार करना है। तो चलो अभी करते हैं तो वो पता चल जाएगा। स्टार्ट करते हैं, अगली हेडिंग डाल दो √3, √3 यहाँ लिख देता हूं मैं, सेकंड जो है वो है √3। चलो नंबर लाइन खींचो फटाफट, वही 1 सेंटीमीटर का गैप करो जल्दी। खींच दी सभी ने? नेगेटिव पॉइंट्स भले ज्यादा मत लिया करो क्योंकि नेगेटिव पॉइंट्स की जरूरत पड़ती नहीं है। बीच में 0, 1 सेंटीमीटर पे 1 2 3 4 5 यहाँ तक सफिशिएंट है। नेगेटिव में 1-2 पॉइंट ले लो, -1 -2 सफिशिएंट। एरो मार्क कर दिया करो दोनों एंड्स पे। हो गया यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अब √2 के लिए जो जो चीज आपने करी वो चीज फिर से करो। बस एक चीज मत करना, √2 को रिप्रेजेंट मत करना, मतलब वो आर्क मत काटना लास्ट वाली, क्योंकि आर्क हमको काटनी नहीं है, क्योंकि हमको तो √3 की आर्क काटनी है, √2 की थोड़ा ना काटनी है, तो आर्क हम √3 की काटेंगे। तो आर्क काटने के अलावा जो जो काम आपने किया पिछले क्वेश्चन में सारा का सारा काम कर दो। क्या किया था आपने, 1 सेंटीमीटर पे एक स्ट्रेट लाइन खींची थी, 1 वाले पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन खींची थी सीधी ऊपर, यही किया था क्या? कॉम्पस से चाहे से यस नाप सर। लेना, 90 डिग्री, कॉम्पस नहीं है तो फिर सीधी नाप लेना, यही किया था? यस सर। कर दिया इतना काम? फिर क्या किया था, 0 से उसको ऐसे डायगोनली मिलाया था टेढ़ा करके, मिला दो इसको इस तरीके से मिला दो। मिला दिया?
यस सर। सभी ने मिला दिया? यस सर। यस सर। अब एक तरीके से ये भी मेरे पास 1 सेंटीमीटर है, एक तरीके से ये भी मेरे पास 1 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो ये मेरे पास √2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी करके देखा था। ये जो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √2 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेकिन √2 सेंटीमीटर हो जाएगी तो हमको तो √3 चाहिए ना। तो अब ध्यान से सुनना, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान से सुनना, जिसमें ये 1 है ये 1 है तो ये √2 होता है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ये √2 हो और ये 1 हो तो ये √3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब मान लो मुझे √4 चाहिए, क्या करोगे? ये तो 1 ही, हाइट हमेशा 1 सेंटीमीटर ही लगाएंगे हम, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर की लगाएंगे। ये जो बेस है इसको बढ़ाते जाएंगे। बेस मान लो मैंने √3 कर दिया तो ये हाइपोटेन्यूज √4 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मान लो मुझे √5 करना है तो बेस आप √4 का कर दो, हाइट वही 1 सेंटीमीटर की कर दो, तो ये √5 हो जाएगा। बोलो √6 करना हो तो क्या करेंगे? बोलो √6 सर करना हो तो क्या हाइट करेंगे? 1 हाइट तो 1 एंड ही, बेस 5। √5, बेस 5 √5। नहीं, बेस √5, तो ये √6 हो जाएगा। क्या ऐसे करके देख लो, देखो √5 का स्क्वायर करोगे प्लस फिर 1 का स्क्वायर करोगे तो √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, 6 हो गया। और इधर √6 का स्क्वायर करोगे हाइपोटेन्यूज का तो ये भी 6 आ गया। तो मैच कर गया ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर मैच कर गया नहीं कर गया, बताओ? कर गया। ठीक है ना। तो अब मुझे क्या चाहिए साहब, √3 चाहिए। तो √3 के लिए क्या करना है, बेस तो लेना है √2 और हाइट लेनी है 1 सेंटीमीटर, यही करना है। बेस तो लेना है कितना, √2, और √2। हाइट लेनी है कितनी कितनी, 1 सेंटीमीटर। आप एक काम करो, इसी को बेस मान लो, ये √2 सेंटीमीटर का तो बना बनाया है ना आपके पास, ये √2 सेंटीमीटर का बना बनाई चीज मिल गई आपको, इसी को आप ले लो यस बेस। सर। अब इस पॉइंट से आपको हाइट बनानी है, यानी आप कॉम्पस को रखोगे इस पॉइंट पे, देखो ध्यान से, इस पॉइंट पे आप कॉम्पस रखोगे और 90 डिग्री की एक लाइन खींचोगे 1 सेंटीमीटर लंबी, सीधी बिल्कुल। समझ में आया क्या? उस पॉइंट पे आपको एक बार सर। रिपीट करना, क्या करना है? देखो, हमको ये वाला जो पॉइंट है ना, इस वाले पॉइंट पे हमको क्या करना है, 90 डिग्री की लाइन खींचनी है। अब 90 डिग्री किससे बनाओगे आप, कॉम्पस से उससे प्रोटेक्टर से बना लेना। प्रोटेक्टर कोशिश करना छोटा हो, क्योंकि हमको ज्यादा बड़ी लाइन नहीं खींचनी। मान लो आपके पास प्रोटेक्टर छोटा नहीं है, बड़ा है, तो एक बार के लिए तो बड़ी लाइन खींच दो। मान लो 90 डिग्री का पॉइंट यहाँ आ गया तो इसको मिला के 90 डिग्री खींच दो। लेकिन अब अपने को इतनी बड़ी लाइन की जरूरत नहीं है, फिर स्केल से नाप के 1 सेंटीमीटर का पॉइंट खींच दो, फिर बाकी की मिटा दो, रब कर दो। आपको केवल 1 सेंटीमीटर की 90 डिग्री की लाइन चाहिए। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, अब आप उसको कैसे मैनेज करोगे खुद सोचो। या तो प्रोटेक्टर छोटा लो, और फिर अगर आप बड़ा प्रोटेक्टर ले रहे हो तो एक बार के लिए तो वो बड़ी लाइन बनेगी, क्योंकि प्रोटेक्टर बड़ा है तो पॉइंट कहीं ऊपर आएगा 90 डिग्री पे। एक बार के लिए तो बड़ी लाइन खींच दो, फिर स्केल उठा के 1 सेंटीमीटर नाप लो, बाकी की रब कर दो। कैसे भी आप मैनेज करो, कुल मिला के सीधी लाइन चाहिए मुझे 1 सेंटीमीटर। समझ आया? यस सर। देखो मैं भी खींच देता हूँ सीधी लाइन 1 सेंटीमीटर, लाइक दिस। 1 सेंटीमीटर है, थोड़ी छोटी लग रही है, 1 सेंटीमीटर। हो गया? यस सर। सभी का हो गया? ये 1 सेंटीमीटर भी होनी यस चाहिए, सर। ये 1 सेंटीमीटर भी होनी चाहिए, और ये 90 डिग्री भी होना चाहिए, दोनों काम होने चाहिए। प्रोटेक्टर से नाप लेना फिर से बनाने के बाद, सब सही है कि नहीं है, ये 90 डिग्री है या नहीं है, और ये 1 सेंटीमीटर है या नहीं है, स्केल से नाप लेना, दोनों काम होने चाहिए। हो नाप जाए? लिया। नाप लिया, हो गया। अब आप यस लास्ट में क्या सर। करें, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दें फाइनली, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दें। मिला दिया सभी ने?
यस सर। ठीक है, चलिए अब सुनो, ये तो था √2, पहले बना लिया था हमने इसको, तो ये हमने 1 बनाया। तो अभी अभी आपने क्या सीखा था, जिसका बेस √2 हो और हाइट 1 हो तो उसकी हाइपोटेन्यूज √3 की बनती है अपने आप। अभी अभी सीखा था ना आपने, जिसका बेस √2 हो और हाइट 1 हो, हाइट मतलब सीधी लाइन ऐसे 1 सेंटीमीटर हो, तो उसका हाइपोटेन्यूज √3 का बनता है ना उस ट्राइंगल में। यस सर। यस। आप खुद सोचो, इधर आ जाओ, ये आपका √2 था, ये आपने 1 बनाया, तो ये हाइपोटेन्यूज, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो ये हाइपोटेन्यूज जो बनेगी, ये वाली चीज जो बनेगी, ये √3 सेंटीमीटर की बनेगी, नहीं बनेगी, दिस थिंग बनेगी ना। यस सर। तो आपको पता चल गया इसकी लंबाई √3 सेंटीमीटर है, तो कॉम्पस उठाओ और इसको नापो। कॉम्पस उठाओ, यहाँ पे निडल रखो, यहाँ पे पेंसिल रखो, और अपने कॉम्पस में वो √3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को फीड कर लो। यस सर। कर लिया। अब क्या करना है, वही काम करना है। √3 सेंटीमीटर आपके पास कॉम्पस में आ चुका है, उसको आप नंबर लाइन पे एक आर्क के थ्रू काट दो। काट दिया। यस सर। 1.5 से शायद थोड़ा सा ज्यादा आया होगा ना, लगभग इस जगह आया होगा, राइट। यस सर। इस तरीके से आया होगा। पता है क्यों? क्योंकि √3 की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो होती है 1.732, तो 1.5 से थोड़ी सी ज्यादा, 2 से थोड़ी सी कम होती है। ये आपने आर्क काट दी, बताइयो जो आपने काटी है वही आपका √3 पॉइंट है। पॉइंट्स मार्क करना शुरू करो, ये O, ये A, ये तो था O, जीरो वाला हमेशा O लगाना, ये A हो ही गया था और ये B हो गया था। इतना काम तो हमने पिछले क्वेश्चन में कर लिया था, OAB। अब आगे इसको C मार्क कर देते हैं, और ये जो मेन फाइनल पॉइंट आता है उसको हमेशा क्या मार्क करते हैं, P। हो गया यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से हम √3 सेंटीमीटर, √3 मार्क करते हैं नंबर लाइन पे। अब इसके स्टेप्स अपने आप लिख सकते हो क्या आप, ये सारे ट्राई कर सकते हो क्या? और यस सर। वैसे आपको ये स्टेप्स लिखने नहीं है, आपको तो फाइनल, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, आपको फाइनली लिखना है। कैसे? एयर इन ट्रायंगल, उस बड़े वाले अगले वाले ट्रायंगल की बात करते हैं सीधे अपन, ट्रायंगल OBC की। उसमें एंगल OBC 90 डिग्री बनाया है हमने, इसको मार्क भी कर दिया करो। देखो ये एंगल 90 डिग्री बनाया है और ये एंगल भी 90 डिग्री बनाया है। एंगल OBC 90 डिग्री बनाया है। OB ऑलरेडी मेरी √2 सेंटीमीटर आ चुकी थी, ये हमने पहले ही देख लिया था, और BC हमने फिर वापस 1 सेंटीमीटर बना दिया। सो सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्लास 12 आपकी स्कूल की मैथ्स की क्लास हो गई क्या? आप लोग कह रहे यस सर। थे 8:20 तक चलती है। नो सर, 8:10 तक चलती है। वी हैव, अब डायरेक्ट लिख लो इसकी वैल्यू, है ना, पूरा सॉल्यूशन करने की हर एक क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। हमारी OC आ जाएगी सीधी की सीधी, क्या, √3 सेंटीमीटर। तो अब अगर OC √3 सेंटीमीटर है, सो वी विल मेजर, वी विल मेजर OC with the help of compass, with the help of compass. Then we will cut an arc, we will cut an arc on the number line, on the number line at the point P, at the point P with the help of compass, with the help of
कंपास। नाउ ओपी जो आ गया वो आ गया आपका √3 सेंटीमीटर। Therefore, point P is the required point on the number line. Point P is the required point on the number line ठीक है। point P is the required point on the number line to represent √3. That's it. To represent √3. हो गया सभी का? ये देखो √3 आपकी बुक में भी कुछ ऐसे ही किया है, √2 से थोड़ा सा आगे आया है। इन्होंने एक ही जगह दोनों रिप्रेजेंट कर दिए, √2 भी कर दिए, √3 भी कर दिए, इसलिए इन्होंने P एंड Q 2 पॉइंट्स मार्क किए। लेकिन अपन तो एक बार में √2 करेंगे, एक बार में √3 करेंगे। और देखो वही सारी चीज इन्होंने जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी वही सब कुछ इन्होंने भी किया, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये √3 आ गया। वो समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो प्रोसेस पता होना चाहिए जो जो हमने इसमें किया। कोई डाउट है √2 एंड √3 में? √2 एंड √3 में किसी को कोई डाउट? नो सर। किसी को कोई डाउट नहीं है? तो √2 एंड √3 यही आपके कल वापस होमवर्क है। होमवर्क में आपको वापस से √2 एंड √3 को रिप्रेजेंट करके लाना है। हो जाएगा? बोलो। फिर कल हम आगे का सीखेंगे, √4 एंड √5 तक सीखेंगे, क्योंकि √5 तक एग्जाम में आ सकता है। √5 से ज्यादा एग्जाम में नहीं आएगा, पर √5 तक वो आ सकता है, इसलिए हम √5 तक सीखेंगे। 2 आज सीख लिया, √2 √3, कल √4 √5 सीखेंगे। √2 एंड √3 को फिर से आपको रिप्रेजेंट कर, यही दोनों क्वेश्चन फिर से करना है। एक बार तो अभी कर लिए, एक घर पे फिर से करना है। समझ गए? यस सर। समझ गए ना? चलिए, तो क्लियर है सभी को होमवर्क? क्लास 9th कैन लीव नाउ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे एंड कीप लर्निंग। एंड क्लास 12th आप फिर से ज्वाइन करिए।